बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, बहुत सी कंट्रीज़ आपने घूमे होंगे, लेकिन पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जो ना सिर्फ टूरिज़म के साथ साथ आपको वहां पे रहने की भी इजाज़त देता है। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहां पे पीआर ली हुई है, उनके कार्ड लिए हुए हैं, पासपोर्ट लिए हुए हैं। तो आज मैं बात करूंगा इसके टूरिस्ट वीज़ा की। तो तमाम जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ एक वेबसाइट से पता चल जाएंगी। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी की हेल्प की ज़रूरत है। आप थोड़े से अगर पढ़े लिखे हों, इंटरनेट चलाना जानते हो, तो आपने सिर्फ एक वेबसाइट ओपन करनी इनकी एम्बेसी की, आपको तमाम इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं जी इनकी वेबसाइट पे। यह है दोस्तों एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल। एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल, इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये है दोस्तों इसका पोर्टल। ठीक है, अब इस पे एक मैसेज दिया गया है जी, आप कोई भी कांटेक्ट करना हो तो इस ईमेल पे आप हमें कर सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्सुलर मैटर आप इस ईमेल पे मेल करके पता कर सकते हैं, और आप कॉल भी कर सकते हैं। हमने राइट साइड पे ये है जी कॉन्सुलर सेक्शन, यहाँ पे है जी वीज़ाज़। जब आप वीज़ाज़ पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। शेंजन वीज़ा है, शॉर्ट स्टे, नेशनल लॉन्ग टर्म वीज़ा भी है। दो टाइप्स के वीज़ा होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीज़ा अप्लाई करना हो इन दोनों में से एक, तो उसके मतलब इन्फॉर्मेशन है। देखें, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू पुर्तगाल फॉर टूरिज्म, फैमिली विजिट, बिजनेस पर्पस, और अगर आपके जो 90 डेज से कम है तो फिर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। ये 90 डेज अप टू 90 डेज होता है। नेशनल वीज़ा जो होता है वो 90 डेज से ज़्यादा होता है, उसको टेम्परेरी स्टे भी कहते हैं, रेजिडेंसी भी कहते हैं। और इसके मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन आपने जेरी के ऑफिस में सबमिट करनी है। अपॉइंटमेंट भी वहाँ से लेनी। देखिए, वीज़ा अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आप ये है जी ईमेल, यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट के रिलेटेड भी। ठीक है, और जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड करना है तो आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तमाम चीज़ें हों, और आपका कौन सा वीज़ा है उस पर भी आपने बताना है। तमाम डिटेल्स डालने के बाद आप उनको बताएंगे कि ये मेरा वीज़ा है, इस पे मैं जाना चाहता हूँ, ये है मेरा पर्पस। ठीक है, और अगर आपने इन तमाम इंफॉर्मेशन को सही पुट ना किया तो आपको ईमेल का जवाब नहीं मिलेगा। और ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ ईमेल्स रिसीव द कॉन्सुलर सेक्शन ऑफ द एम्बेसी ऑफ पुर्तगाल इस्लामाबाद में टेक अप टू 10 डेज। 10 दिन के अंदर दोस्तों, 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद देखें जी, हाँ, और ये भी उन्होंने बताया कि अगर आपके सिग्नेचर नहीं है तो हम उसका भी रिप्लाई नहीं देंगे। तो अच्छी बात है, उन्होंने पूरा डिटेल आपको बता दी। आप इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं। शेंजन वीज़ा के मुताल्लिक बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए ना आपको, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, पहले हम उसको क्लिक करते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम प्रोसेस है जो आपको वहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, ये देखें, एप्लीकेशन फॉर ड्यूली कंप्लीटेड और साइंस, ये उन्होंने बताया गया है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि आपका 3 मंथ्स के लिए उसका होना चाहिए वैलिडिटी, और इसके अलावा CNIC, ठीक है, फ़्लाइट रिजर्वेशन, एयर टिकट्स, इसके अलावा कंफर्म अकोमोडेशन, इसके अलावा ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस ओरिजिनल और प्लस कॉपी। ठीक है, इसके अलावा FRC, MRC, इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस यानी कि बैंक स्टेटमेंट, वो 6 माह के लिए होनी चाहिए और 15 से 20 लाख तक होनी चाहिए मेरे ख्याल में। और अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं उसकी पूरी डिटेल्स, टैक्स पेयर हैं उसकी सारी डिटेल, कंपनी के ऑनर्स हैं उसकी सारी डिटेल, रिटायर्ड हैं उसकी सारी डिटेल, और इसके अलावा अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं उनकी सारी डिटेल, और छोटे बच्चों के मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन। ये हैं दोस्तों परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसका प्रोसेस ये है कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ना, तो फिर आपने इनकी एम्बेसी में जाना है इस्लामाबाद में, और वहाँ पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर देने हैं। ठीक है, और याद रखें, मैं अगेन एंड अगेन एक बात करता हूँ कि
कोई भी शंजन वीज़े की जो अप टू 90 डेज़ उसकी फ़ीस ना पूछा करें। उसकी फ़ीस मैक्सिमम 60 यूरो से लेकर 90 यूरो तक होगी, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो 80 से 90 यूरो इसकी फ़ीस होगी, ठीक है, मैक्सिमम। और जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये जो लिस्ट अभी आपने देखी है, इसको सबमिट करवा देंगे वहाँ पे, फिर आपका डिसीजन हो जाएगा। मैक्सिमम 15 दिन और मिनिमम भी 15 दिन, या हो सकता है कि मैक्सिमम 3 हफ्ते। इसके अंदर अंदर आपको रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस की ईमेल आ जाएगी और साथ में आपका स्टिकर लग के आपको वीज़ा चस्पा कर दिया जाएगा। देन यू कैन ट्रैवल टू पुर्तगाल। वहाँ पे जाके आप रेजिडेंसी परमिट ले सकते हैं, नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। पुर्तगाल और पैराग्वे और एक्वाडोर, ये मेरा ख्याल आसान तरीन कंट्रीज़ हैं आपकी रेजिडेंसी के लिए। तो इस पर भी मैं कभी बात करूंगा जब मेरी दूसरी सीरीज़ स्टार्ट होगी जॉब वीज़ा की और वर्क परमिट्स की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, तमाम डिसीजंस आपके खुद के होते हैं और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।